Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain poem The Lamentations of the Old Pensioner by W.B. Yeats. Before covering this poem, I will cover some words very important to this poem and that will help us for better understanding. फर्स्ट वर्ड है अर, ये कंजंक्शन है, ये पहले इंग्लिश जो है लिखी जाती थी उसका एक फॉर्म है. लिटरेरी बिफोर मतलब लिटरेचर में अगर मानते हैं तो ये इसका मतलब पहले होता है. इसके बाद है पाइक, एक नाउन है. ए वेपन कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉइंटेड ब्लेड मतलब एक ऐसा हथियार जिसमें नोकीला ब्लेड जो है वो लगा रहता है. ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग पोल मतलब लंबा जो ध्रुव है उसके किनारे में या उसके छोर में, एंड में. कॉन्स्पिरेसी एक नाउन है. स्कीम प्लॉट मतलब षड्यंत्र रचना या प्लॉट करना. उसके बाद है रास्कल, एक नाउन है. रोग्यू जिसका मतलब दुष्ट होता है, पाजी होता है, बदमाश होता है. रंपट जिसका कहा जाता है. इसके बाद है टायरनी, एक नॉन है. इट मीन्स ऑपरेशन मतलब अत्याचार. इसके बाद है कॉन्टेम्पलेशन, एक नॉन है. इट मीन्स रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन मतलब चिंतन मनन जिसे कहा जाता है मेडिटेशन को. ट्रांसफिगर्ड वर्ब कंप्लीटली चेंज्ड इनटू समथिंग एल्स किसी और चीज में पूरी तरह से बदल दिया जाना. स्पिट ये वर्ब है. स्पिट आउट मतलब थूकना. एक्सप्रेशन ऑफ डीप रेज एंड कंटेम्प्ट मतलब काफी गुस्सा या काफी ज्यादा नफरत का एक मतलब बोध कराना या उसे दिखाना. Although I sheltered from the rain under a broken tree, my chair was nearest to the fire in every company. कहते हैं कि अब मेरी ऐसी हालत हो गई है, यहाँ पोएट अब बूढ़े हो गए हैं और कहते हैं कि मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं अपनी सहारा लेने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक टूटा हुआ पेड़ के नीचे में बैठा हुआ हूं. मतलब भले ही मैं बैठा हूं, यहां पे कहता है ऑल्दो मतलब भले ही बैठा हूं, लेकिन आगे कहते हैं फिर भी माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू द फायर इन एवरी कंपनी. लेकिन एक ऐसा समय था जब मेरा चेयर जो है दोस्तों के साथ, कंपनी के साथ, उनके ग्रुप में जो है हमेशा जो है फायर के बहुत नजदीक लगा रहता था, आग के पास. दैट टॉक्ड ऑफ लव और पॉलिटिक्स और जो कंपनी मतलब जिन दोस्तों के साथ मैं रहा करता था वो लव और पॉलिटिक्स की बातें किया करते थे. एर टाइम ट्रांसफिगर्ड मी लेकिन अब मतलब उससे पहले ही मतलब टाइम ने अब मुझे क्या किया, पूरी तरीके से अब बदल दिया. Thou lads are making pikes again for some conspiracy. कहते हैं अब जो नए नए लड़के छोकरे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो पाइक्स बना रहे हैं दोबारा षड्यंत्र रचने के लिए. पाइक्स मैंने बताया था अभी वर्ड में, एक वेपन होते हैं जिसमें कि एकदम पॉइंटेड ब्लेड होती है और अंत में वो ब्लेड जो है लगी रहती है किसी पोल में. एंड क्रेजी रास्कल्स रेज दियर फिल एट ह्यूमन टायरनी. कहते हैं ये बाहर की कहानी, कहते हैं कि बाहर में क्या सब हो रहा है अभी करेंटली, तो कहते हैं लैड्स ये काम कर रहे हैं और जो पागल जो रास्कल है, पाजी है, दुष्ट है, लंपट बदमाश है, रेज दियर फिल वो बिल्कुल गुस्से के मारे आग बबूला हो रहे हैं और मनुष्य पे अत्याचार कर रहे हैं. एट ह्यूमन टायरनी. माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम लेकिन मैं आज भी, वो तो बाहर उसमें व्यस्त हैं दोनों मतलब लैड्स और जो क्रेजी रास्कल्स हैं, लेकिन यहाँ पे पोएट कहते हैं कि माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम लेकिन आज भी मैं उस समय को, अपने समय को मैं मनन कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, कंटेम्पलेशन कर रहा हूं. यह कह रहा हूं कि टाइम ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है. दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी. उसके बाद कहते हैं There's not a woman turns at her face upon a broken tree. अब यहाँ पे broken tree वो अपने बारे में कह रहे हैं जहां पे वो बैठते हैं या बैठे हुए हैं या वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उसके बारे में कहते हैं अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि कोई भी वुमेन जो है अपना चेहरा उसको नहीं दिखाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है अब. एंड येट द ब्यूटीज दैट आई लव्ड आर इन मेमोरी. लेकिन कोई तो ब्यूटीज थी, कोई तो वुमेन थी जिससे मैं किसी न किसी जमाने में मैं लव करता था और वो भी मुझे लव करती थी और वो मुझे अभी भी याद है. आर इन माई मेमोरी. आई स्पिट इन टू द फेस ऑफ टाइम. मैं टाइम के फेस के ऊपर थूकता हूं, स्पिट करता हूं. मुझे इससे नफरत हो गई है जिसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है. दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी.
तो आप देख रहे हैं ना कि क्या 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 सब इस पोएम जो है वो सिखाता है कि समय के ऊपर कभी किसी को जो है अहंकार नहीं करना चाहिए। कि W.B. इट्स जैसा पोएट जब इस तरह के पोएम लिख करके अपने आप को ये चिंतन मनन कर सकते हैं तो आम आदमी का क्या हो सकता है। कहते हैं कि समय जो है, इस पोएम से यही सीख मिलती है कि समय जो है किसी का नहीं है। समय का सही इस्तेमाल करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा बनो, जितना जल्दी हो सके उतना सक्सेस पा जाओ। अदरवाइज टाइम इसी तरीके से आप सबको भी ट्रांसफिगर कर देगी और पूरी तरीके से बदल डालेगी। तो चलिए, इतना काफ़ी है इस पोएम में। अब हम अगले पार्ट्स जो होंगे पोएम के उसमें करते हैं।